स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। जेलेंस्की अभी बहुत खुश है और खुश होने के पीछे कारण ये है कि लिंडसे ग्राहम मरने से पहले पहुंचे थे यूक्रेन और यूक्रेन में इनकी मुलाकात हुई थी जेलेंस्की से और कथित तौर पर जेलेंस्की और उनके बीच में ये तय हुआ था कि ठीक है, अब 100% टैरिफ लगाया जाएगा चाइना, भारत जैसे देशों के ऊपर। जेलेंस्की बड़े खुश थे, लेकिन संजोगवश ग्राहम की मृत्यु हो जाती है और फिर इनको भी लगने लगता है कि पता नहीं वो प्रस्ताव अब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो प्रस्ताव अमेरिका के संसद में गया और अमेरिका के संसद में 60 सांसदों ने इसमें हामी भरी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक आर्टिकल जिसमें उन सारे सांसदों के नाम हैं जो समर्थन में है कि हाँ जी, इस तरीके का बिल आना चाहिए और 100% टैरिफ लगना चाहिए। हालांकि इसमें अगर आप देखेंगे तो स्वार्थी होना अमेरिका का साफ साफ दिखेगा, क्योंकि इस बिल में उनका कहना है कि हम जो यूरेनियम खरीद रहे हैं वो हम खरीदते रहेंगे, उसे कोई ना रोके, वो रोकना ठीक नहीं होगा। और यूरोपीय यूनियन भी जो गैस खरीद रहा है वो खरीदता रहे, वो रोकना भी ठीक नहीं होगा। तो फिर चाइना और भारत के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? भारत भी तो अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा कर रहा है और इसके लिए ही वो रूस से तेल भी खरीद रहा है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि नहीं, ये भारत रूस का तेल खरीद भी रहा है और खरीद कर बेच भी रहा है। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर हलचल मची है। एक डिबेट देख रही थी मैं, स्क्रीन पर उस डिबेट का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कहते हैं हमने क्या किया, हमारे पास तो रिफाइनरी भी नहीं है, देख लो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या आई है और भी कई समस्याएं आई है। रूस से सस्ते में तेल खरीद रहा है भारत, फिर उसे रिफाइन कर रहा है और रिफाइन करके भारत बेच रहा है। अच्छा खासा मुनाफा भारत कमाए जा रहा है और ये लगातार चल रहा है। भारत में इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरियां हैं कि वेनेजुएला से और भी कई देशों से लगातार ये तेल खरीद रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं। हमने क्या किया है? हमने आज तक इस तरीके की रिफाइनरी ही नहीं बनाई है जिससे कि हम भी मौके का फायदा उठा सकें। भारत तो मौके का फायदा उठा रहा है। अब अलग अलग सबके अपने अपने राय हैं, लेकिन भारत के लिए अब दिक्कत क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद और अगर रूस के साथ भी व्यापार बंद हो जाता है, खास करके तेल का, तो भारत के लिए एनर्जी की समस्या बढ़ेगी। अभी भी रूस भारत का टॉप का सप्लायर है, ये तो जरूर है। जेलेंस्की खुश इस बात को लेकर हो रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि ग्राहम की तो मृत्यु हो गई, लेकिन चलो अच्छा है कि आप ये बैन लगाने की, ये प्रतिबंध लगाने की कोशिश तो कर रहे हो। खैर, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया पूछा गया तो भारत ने कहा कि हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ये अच्छी बात है। खुलकर बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होता है राजनीति में, गुंजाइश छोड़नी चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि 100% लागू हो गया है, अभी ये बात होगी, आगे बात बढ़ेगी और बीच में क्या क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो जब तक ये लागू ना हो जाए तब तक के लिए कोई भी ऐसा कड़ा स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। पर इस बीच कुछ चीजें हो रही हैं और वो चीजें बता रही हैं कि रूस को भारत का साथ चाहिए। आरटी इंडिया के इस ट्वीट को देखें, जहां पर एक तरफ आपको रूस के मिलिट्री के अधिकारी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के जो राजदूत हैं वो हैं और उनके साथ प्रतिनिधि हैं। जैसे यहाँ किसी डील को लेकर बात हो रही है। और आरटी इंडिया की इस दूसरी ट्वीट को देखें जिसमें एक टैंक देखने को मिल रहा है। रूस ने अब भारत को ऑफर दिया है कि नेक्स्ट जनरेशन टैंक को हम साथ मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। भारत के अंदर ही लोकली प्रोड्यूस करेंगे T90 MS को और इसके एक्सपोर्ट वर्जन को, लेटेस्ट T90M मेन बैटल टैंक को भी हम यहीं पर बनाएंगे। हालांकि ब्रह्मोस से एक मजा चख चुका है रूस और रूस को यह समझ में आ गया है कि भारत के साथ मिलकर डिफेंस के काम करना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये तो रही बात डिफेंस के इक्विपमेंट। एक और बड़ी चीज है जिसको लेकर रूस ने बड़ा फैसला लिया है, पर उस बड़ी चीज से पहले मैं आपको बता दूं, रूस की स्थिति ऐसी स्थिति है कि इस वक्त उन्हें और ज्यादा गैसोलीन चाहिए और ज्यादा पेट्रोल चाहिए। कारण क्या हो रहा है? कारण ये हो रहा है कि यूक्रेन अब ड्रोन युद्ध में ज्यादातर निशाने पर ले रहा है रूसी रिफाइनरियों को और इस वजह से वो चाह रहे हैं कि भारत से अलग अलग लेवल तक का व्यापार जारी रखें। भारत को वो कई चीज ऑफर कर
कर रहे हैं कई कारण से भी। अगर प्रोडक्शन क्षमता की बात करें तो रूस की प्रोडक्शन क्षमता अभी उतनी नहीं है। युद्ध में फंसा हुआ है रूस। एनर्जी को लेकर भी समस्याएं हैं। किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। सोवियत संघ जब टूटने लगा था तो टूटने से पहले सबसे बड़ी मुसीबत क्या आई थी? एनर्जी का बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया था और ये एक ऐसी मुसीबत थी जिसने सोवियत संघ मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। तो यहाँ अभी रूस चाहता है कि उनके हथियारों का प्रोडक्शन भी अगर भारत में हो तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। अभी रूस गैसोलीन कहाँ से खरीद रहा है? कथित तौर पर ये नायरा एनर्जी से खरीद रहा है। नायरा एनर्जी जो जॉइंट वेंचर है रूस और भारत की भारत में। तो ऐसे ही डिफेंस के इक्विपमेंट्स या डिफेंस की चीजें भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है रूस। अगर आप देखें अभी की गतिविधियां तो इजराइल भी ऐसा ही चाहता है भारत के साथ मिलकर हथियारों को बनाना। रूस भी चाहता है भारत के साथ मिलकर हथियारों को बनाना, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पर भारत के पास जनसंख्या भी है, इकोनॉमी भी है और फिलहाल के लिए एनर्जी भी है, बशर्ते रूस भारत के एनर्जी सेक्टर पर निशाना न लगाए। पर इन सब से अलग एक और चीज है जहां अमेरिका को पछाड़ रहा है रूस, और वो है आर्कटिक। आर्कटिक में एक नया खेल चल रहा है और यहाँ पर रूस ने भारत को बड़ा ऑफर किया है। और ये सिर्फ ऑफर नहीं है बल्कि भारत के लिए हंसी खुशी स्वीकार करने वाली बात है। कहा जा रहा है कि नई जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं आर्कटिक की, वहाँ पर रूस ने अपने एयरबेस का विस्तार कर लिया है, रनवे लंबे कर लिए हैं, नए हैंगर बनाए हैं, पनडुब्बी अड्डों को मजबूत किया है, लंबी दूरी के गश्ती विमानों को तैनात कर दिया है। और यहाँ पर अब संसाधनों की सुरक्षा नहीं बल्कि नाटो की गतिविधियों पर नजर रखना चाहता है रूस। अब इन सब के बीच में रूस ये भी चाहता है कि वो यहाँ अकेले ना पड़े और चाइना के ऊपर उसका पूर्ण भरोसा नहीं है। ऐसे में रूस ने एक लंबा गेम खेला है और उस लंबे गेम में भारत को शामिल कर लिया है। एक समुद्री मार्ग जो यूरोप और एशिया को जोड़े, नॉर्दर्न सी रूट NSR, जो सुएज कैनाल के मार्ग के तुलना में काफी छोटा पड़ेगा। भविष्य में जब बर्फ पिघलता जाएगा तो यहाँ से जहाजों को भेजना आसान पड़ेगा। मुंबई से लेकर रोटरडेम तक की लगभग 16,000 से 17,000 किलोमीटर दूरी का अंतर आएगा। NSR के माध्यम से 12,000 से 13,000 किलोमीटर यानी 30 से 40% तक दूरी की और समय की बचत होगी। रूस क्यों महत्व दे रहा है? रूस सुएज कैनाल पर अब निर्भरता कम कर रहा है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद एशियाई देशों के साथ नया रास्ता बना रहा है। आर्कटिक के विशाल तेल, गैस और खनिज संसाधनों को निकालना चाहता है। रूस को वैश्विक लॉजिस्टिक हब बनाना चाहता है और भारत इसमें रुचि क्यों ले रहा है? भारत पहले से ही रूस से बड़ी मात्रा में बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। NSR में भारत की एंट्री बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यहाँ दोनों एग्रीमेंट फाइनल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये एक शिपिंग समझौता नहीं है बल्कि एक लंबा जियोपॉलिटिकल गेम है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।